हजरत ज़ैनब की बहन और रसूलुल्लाह की साली उम्मे हबीबा अपने जीजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नहाती थी तो पानी लाल लाल हो जाता था। सवाल यह है कि उम्मे हबीबा अपने घर में नहाने के बजाय अपने जीजू रसूलुल्लाह के घर में क्यों नहाती थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह कौन सी बीवी है जो इस्तिहाजे की हालत में मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ में बैठी थी और वह अपने नीचे एक थाल रखती थी ताकि उनका गंदा खून टपक कर मस्जिद में ना गिरे। इनसाइड इस्लाम में आपका खैर मकदम, स्वागतम और वेलकम है। इस्लाम में हैज के फैज का ये तीसरा पार्ट है। जो हजरात पिछले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है उनसे गुजारिश है कि पहले उन्हें देख लें ताकि मजमून के तसलसल को समझने में आसानी हो। आगे बढ़ने से पहले हम ये वाज़ेह कर देना अपना इस्लामी फरीजा समझते हैं कि इस सीरीज का मकसद पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी जिंदगी पर तनकीद करना हरगिज नहीं है, बल्कि हम इसके सख्त मुखालिफ हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीसों पर तनकीद की जाए जिनमें यह सराहत है कि रसूलुल्लाह एक ही रात में अपनी 11-11 बीवियों के पास चक्कर लगाते थे, या ये कि रसूलुल्लाह अपनी हैज वाली बीवियों के साथ मुबाशरत और जिनसी ताल्लुकात कायम करते थे, तो इसके जवाब में खुद उलमा इस्लाम ये कहते हैं कि अगर ये हदीसें हम तक ना पहुंचती तो हम मुसलमानों को जिनसी ताल्लुकात, मुबाशरत और हम बिस्तरी वगैरह की शरई जानकारी कैसे हासिल होती। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है कि जब रसूलुल्लाह की बीवियों का हैज पूरे जोश पर होता था तो रसूलुल्लाह उस हालत में अपनी उन हैज वाली बीवियों को हुक्म देते थे कि वो कसकर अपनी शर्मगाहों पर कपड़े बांध ले, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मुबाशरत करते थे। ये सब रसूलुल्लाह मुसलमानों को तालीम देने के लिए करते थे। तो सवाल है कि अगर इन हदीसों का मकसद उम्मत को तालीम देनी थी तो ये तालीम जुबानी तौर पर भी दी जा सकती थी। इसे अमली तौर पर करके बताने की क्या जरूरत थी? क्या इस्लाम में ये जरूरी है कि उम्मत को हर चीज करके बताई जाए? फिर तो उलमा इस्लाम के खूब मजे हैं। तो जनाब, हमारा मकसद पैगम्बर इस्लाम के पाक जिस्म से नापाक और गंदी मक्खियों को हटाना है, ठीक उसी तरह जिस तरह के इमाम बुखारी ने पैगम्बर इस्लाम के जिस्म से मक्खियां हटाने के लिए सही बुखारी को लिखा है। हालांकि हम मुसलमानों को चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि जनाब, मक्खियां किन जगहों पर बैठती हैं, खुशबूदार या बदबूदार जगहों पर? खैर, तो हम बिना ताखिर के इस्लाम में हैज का फैज जानने के लिए फिर से सही बुखारी की किताबुल हैज का मुताला करते हैं। और वाज़े हो कि इस्लाम में हैज के फैज पर हमने अब तक जो कुछ भी पेश किया है और आगे जो पेश करने जा रहे हैं वो सिर्फ नमूने हैं, वरना इस तरह की होश उड़ाने वाली हदीसें 2-4 नहीं बल्कि 50 हैं। ये जमीयत अहले हदीस हिंद की तरफ से शाये करदा सही बुखारी की किताब नंबर 6 किताबुल हैज है। तर्जमा व तशरीह मौलाना मोहम्मद दाऊद राज के हैं। इसे sunnah.com वगैरह में भी देखा जा सकता है। ये बुक नंबर 6 है, द बुक ऑफ मेंसेस, और ये किताबुल हैज का बाब इस्तिहाजा के रग के बारे में है। यहाँ बाब नंबर नहीं है, दूसरे एडिशन में इस बाब का नंबर 26 है। चैप्टर 26 अल इस्तिहाजा, ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स इज फ्रॉम अ ब्लड वेसल। उलमा हैज के मुताबिक औरतों के माहवारी खून को हैज कहा जाता है और बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून निकलता है उसे निफास कहा जाता है। इन दोनों खूनों के अलावा एक तीसरा इस्तिहाजे का खून है, यानी इर्रेगुलर ब्लीडिंग, यानी वो खून जो हैज और निफास के अलावा औरत की शर्मगाह से गैर मुतय्यन तौर पर निकले। इसे मेडिकल साइंस में एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहा जाता है। ये हदीस नंबर 327 है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा 7 साल तक मुस्तहाजा रहीं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये रग की वजह से बीमारी है। बस उम्मे हबीबा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। मतलब ये कि हैज और निफास की हालत में नमाज नहीं पढ़नी है, जबकि इस्तिहाजे में नमाज पढ़नी है। इसलिए उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह से पूछा कि वो इस्तिहाजा में मुब्तला है और खून मुसलसल जारी है तो वो क्या करे।
नमाज पढ़े या ना पढ़े, और नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हैज का खून नहीं है बल्कि रग की बीमारी का खून है, और फरमाया कि नमाज से पहले गुस्ल कर लिया करो फिर नमाज पढ़ो। नीचे लिखा है यह हदीस सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा में भी है। और आगे लिखा है तशरीह, इस्तिहाजा वाली औरत के लिए हर नमाज के वक्त गुस्ल करना वाजिब नहीं है। यहाँ हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के गुस्ल का जिक्र है जो वो हर नमाज के लिए किया करती थी। सो ये उनकी खुद अपनी मर्जी से था। देखा आपने, हदीस के अल्फाज ये हैं फ़अमरहा अन तग़तसिल, जिसका तर्जमा खुद मौलाना मोहम्मद दाऊद राज़ी ने ये किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया। और तशरीह में खुद यही मौलाना लिखते हैं कि उम्मे हबीबा का हर नमाज के लिए गुस्ल करना खुद उनकी अपनी मर्जी से था। आप देख रहे हैं कि किस तरह इस्लाम के ये ठेकेदार और हदीस की तशरीह करने वाले उलमा खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते और लिखते हैं। आप ऐसे मौलाना को क्या कहेंगे? आपको शर्म नहीं है मुल्ला? तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। अभी मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि मेडिकल साइंस की रोशनी में क्या इस खून को रग का खून कहना दुरुस्त है या नहीं। अभी सिर्फ औरतों के साथ इस्लाम की रहमत व मोहब्बत देखिए कि एक औरत 7 साल तक इस्तिहाजे यानी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का शिकार है, यानी 7 साल तक उसके जिस्म से खून निकलता रहा है, जो कि मेडिकल साइंस में इस तरह के केस को बहुत ही क्रिटिकल केस माना जाता है, क्योंकि अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो इससे कैंसर वगैरह मुहलिक बीमारी जन्म लेती है जिससे औरत की मौत हो जाती है। तो बजाय इसके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हबीबा को फौरन इलाज करवाने का हुक्म देते, उल्टे उन्हें हर नमाज के लिए गुस्ल करने का हुक्म दिया ताकि उनकी नमाज कज़ा न हो जाए। बेचारी पहले ही से मुसलसल खून बहने की बीमारी में मुब्तला है, अब अलग से दिन में 5 बार गुस्ल करने की पाबंदी। ये क्या है? इस्लाम औरतों पर कितना मेहरबान है। देखा आपने? नहीं? लगता है आपको इस्लाम की दरियादिली दिखानी पड़ेगी। वाज़े हो कि ये उम्मे हबीबा वो उम्मे हबीबा नहीं है जो अबू सुफियान की बेटी और रसूलुल्लाह की बीवी हैं, बल्कि ये दूसरी उम्मे हबीबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं। इसे जानने के लिए इसी हदीस को सही मुस्लिम में पढ़ते हैं। ये खालिद एहसान पब्लिशर्स लाहौर का शाये करदा सही मुस्लिम का उर्दू तर्जमा है। मुतरजिम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान है। हैज के मसाइल, बाब मुस्तहाजा का बयान और उसके गुस्ल और नमाज का हाल। नीचे हाशिए में लिखा है मुस्तहाजा उस औरत को कहते हैं जो इस्तिहाजा में मुब्तला हो, और इस्तिहाजा उस खून को कहते हैं जो बेवक्त औरत की शर्मगाह से जारी हो, और ये खून एक रग में से निकलता है जिसको आदिल कहते हैं। और हैज का खून रहम की कार में से यानी रहम की गहराई में से निकलता है। मुस्तहाजा से वती दुरुस्त है। हाँ, वती यानी जिमा करना। वैसे वती अरबी लफ्ज है जिसका दुरुस्त माना रोंदना और पेलना है। तो लिखा है कि मुस्तहाजा से वती दुरुस्त है अगर ये खून जारी हो। कुछ समझा आपने? मुस्तहाजा औरत से वती करना दुरुस्त है और ये मर्दों का हक है। इसे लिखना और बयान करना तमाम उलमा ने जरूरी समझा, लेकिन मुस्तहाजा औरत का इलाज कराना, उसे आराम देना, उसे मेडिकल सहूलियात फराहम करना इस्लाम में अहम नहीं है। इसलिए इस पर आज तक किसी ने गुफ्तगू नहीं की है, क्योंकि इस्लाम में अहम ये है कि मुस्तहाजा औरत से किस तरह नमाज पढ़वाई जाए और किस तरह उसे रोंदी जाए। ये पूरा सफ़ा पढ़िए। इस पूरे सफ़े में सिर्फ यही लिखा है कि मुस्तहाजा औरत नमाज के लिए गुस्ल करे या सिर्फ वजू करे, किसके नज़दीक गुस्ल करना वाजिब है और किसके नज़दीक मुस्तहब है, मुस्तहाजा से कैसे वती की जाए और कब की जाए, मुस्तहाजा अपना खून रोकने के लिए अपनी शर्मगाह में कपड़ा बांधे या वहाँ रुई रखे वगैरह, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन किसी मुल्ला व मुफ्ती को आज तक ये लिखने की तौफीक नहीं हुई कि भाई ये सब इख्तलाफ बाद में देखेंगे, पहले मुस्तहाजा का इलाज कराना जरूरी है वरना वो बेचारी मर जाएगी। और ये हदीस नंबर 755 है। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उम्मे हबीबा बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे
استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون ایک رگ کا ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ پھر وہ غسل کرتی تھیں ہر نماز کے لیے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ام حبیبہ کی پہچان ہو گئی کہ یہ ام حبیبہ بنت جہش ہیں، نہ کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اور اس حدیث میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ پہلے غسل کرے پھر نماز پڑھے۔ اس کے بعد یہ حدیث نمبر 756 ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ عنہا کو جو سالی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بی بی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی 7 برس تک استحاضہ رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ ایک کوٹھری میں غسل کرتی اپنی بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی کوٹھری میں، تو خون کی سرخی پانی پر آ جاتی، اس قدر خون بہا کرتا۔ او مائی گڈنس! مطلب یہ کہ ام حبیبہ بنت جہش رسول اللہ کی آسمانی بیوی زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ زینب اور زید کا واقعہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا۔ وہی زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گودی اجی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گودی بیٹا زید کی بیوی تھی، اور زید نے اپنے گودی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر زینب کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گودی بہو زینب سے شادی کر لی تھی۔ تو یہ ام حبیبہ اسی زینب کی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھیں، اور اس وقت ام حبیبہ مشہور دولت مند صحابی عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھیں۔ تو یہ ام حبیبہ 7 سال تک استحاضہ میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے اپنے جیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے، یعنی بیماری ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ اب آگے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ دلچسپ تبصرہ پڑھیے۔ وہ ایک کوٹری میں غسل کرتی۔ کون سی کوٹری؟ تو ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنی بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی کوٹری میں، یعنی یہ ام حبیبہ جو مشہور دولت مند صحابی عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی، یہ اپنی بہن زینب کے گھر کی کوٹری میں استحاضہ کی حالت میں غسل کرتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ام حبیبہ اپنے جیجو رسول اللہ کے گھر میں استحاضے کا غسل کرتی تھی۔ تو ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ کا خون اتنا بہتا تھا کہ نہانے کا پانی سرخ اور لال ہو جاتا تھا۔ کچھ سمجھا آپ نے؟ چونکہ ماں عائشہ زینب کی بہن اور رسول اللہ کی سالی ام حبیبہ کے نہانے اور خون بہنے کی خفیہ اور پرائیویٹ بات لوگوں میں عام کر رہی ہیں، اس لیے لوگ تو ماں عائشہ سے پوچھیں گے نا کہ ماں عائشہ آپ کو ام حبیبہ کی یہ خفیہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ وہ جب استحاضے کا غسل کرتی تو ان کا خون اس قدر بہتا کہ غسل کا پانی لال ہو جاتا تھا؟ اس لیے ماں عائشہ نے پہلے ہی سے اپنے بچاؤ کے لیے اسکرپٹ تیار کر لی تھی کہ مجھے اس لیے پتا چلا کیونکہ میں بھی زینب کی طرح رسول اللہ کی بیوی ہوں اور میرا کمرہ اور زینب کا کمرہ پاس پاس تھا، تو یہ ام حبیبہ اپنی بہن زینب کے گھر میں آ کر استحاضے کا غسل کرتی تھی، اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کے غسل کا پانی لال لال ہو جاتا تھا، اور اس طرح ہمیں یہ خفیہ بات معلوم ہوئی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ام حبیبہ اپنے دولت مند شوہر کے گھر میں استحاضے کا غسل کرنے کے بجائے اپنے جیجو رسول اللہ کے گھر میں کیوں غسل کرتی تھی؟ جبکہ ام حبیبہ کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے جیجو نے ان کی بہن زینب کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تو نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی کہ ان کے پرانے جیجو زید کو اپنی حسین و جمیل بیوی زینب کو طلاق دینی پڑی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زینب اور رسول اللہ کی شادی آسمان میں دھوم دھام سے فرشتوں کی نورانی محفل میں منعقد کرائی تھی۔ اور یہ نیریٹو میرا نہیں بلکہ خود مین اسٹریم اسلام کے علماء حضرات اس نیریٹو کا قائل ہیں۔
तो सवाल ये है कि हजरत उम्मे हबीबा जो कि 7 बरसों तक इस्तिहाजे की बीमारी में मुब्तला थी, वो अपने दौलतमंद शौहर के घर में नहाने के बजाय अपने जीजू रसूलुल्लाह के घर में क्यों नहाती थी, और वो भी दिन में 5-5 बार? क्योंकि बकौल हजरत आयशा वो 7 बरसों तक इस्तिहाजा में मुब्तला थी और उनके जीजू रसूलुल्लाह ने उन्हें हर नमाज से पहले गुस्ल करने का हुक्म दिया था। तो जाहिर सी बात है कि हजरत उम्मे हबीबा के लिए 5 नमाजों से पहले दिन में 5 बार गुस्ल करना जरूरी था। तो वो अपने शौहर के घर में गुस्ल क्यों नहीं करती थी, जबकि हजरत आयशा ने खुद फरमाया कि इनके जीजू रसूलुल्लाह के घर में इनका खून इतना बहता था कि नहाने का पानी लाल हो जाता था। जब इनका इतना खून बहता था तो फिर वो अपने घर में क्यों नहीं नहाती थी? क्या हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा इशारे किनाये से ये कहना चाहती हैं कि उम्मे हबीबा दरअसल साली आधी घरवाली की कहावत पर अमल कर रही थी? दूसरा सवाल यह है कि रसूलुल्लाह ने अपनी साली हजरत उम्मे हबीबा को अपने घर में नहाने से मना क्यों नहीं किया, जबकि ये 1-2 बार का मामला नहीं था बल्कि ये बार बार का मामला था, जैसा कि इस हदीस और आने वाली हदीसों के अल्फाज से साबित होता है। तो सवाल यह है कि रसूलुल्लाह ने उन्हें मना क्यों नहीं किया कि मेरी प्यारी साली, तुम्हारा खून बहुत ज्यादा बहता है और ये अच्छी बात नहीं है कि इस हालत में तुम बार बार मेरे घर में आकर गुस्ले नजासत हासिल करो, वरना तुमको तो मालूम ही है कि दरो दीवार की भी आंख और कान होते हैं। इसके अलावा यहाँ बाजू में अबू बकर की बेटी आयशा भी है जिनसे कोई भी राज छुपता नहीं है। इसलिए आज के बाद तुम अपने घर में गुस्ल करो, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे घर में हर तरह की सहूलियात हैं। तीसरा सवाल यह है कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मदीने में मशहूर दौलतमंद सहाबी थे, उन्होंने कैसे गवारा कर लिया कि उनकी हसीन और जमील बीवी अपने घर में गुस्ले नजासत करने के बजाय बार बार अपने जीजू रसूलुल्लाह के घर में जाकर गुस्ल करे? चौथा सवाल ये है कि माँ आयशा ने हदीस में खोद खोद कर उम्मे हबीबा की इन निजी और खुफिया बातों को लोगों में क्यों आम की, जबकि मुसलमानों में इन्हें आम करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसके बजाय इन बातों को छुपाना जरूरी है। अगर उन्हें इस्तिहाजे के गुस्ल और नमाज के मसाइल ही बयान करने थे तो सिर्फ इतना बयान कर देती कि उम्मे हबीबा बिनते जहश को 7 साल तक इस्तिहाजा था और उन्होंने रसूलुल्लाह से इसके बारे में फतवा पूछा तो रसूलुल्लाह ने उन्हें गुस्ल करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, बात खत्म और फतवा मुकम्मल हो जाता। लेकिन नहीं, माँ आयशा एक 7 साल तक इस्तिहाजे में मुब्तला बीमार औरत की खुफिया और शर्म की बातें बड़े मजे लेकर के सबको बता रही हैं कि मुसलमानों सुनो, ये उम्मे हबीबा अपनी बहन ज़ैनब के घर में यानी हमारे शौहर रसूलुल्लाह के घर में इस्तिहाजे का गुस्ल करती थी तो उनका खून इतना बहता था कि नहाने का पानी लाल हो जाता था। अगर यही बीमारी और यही कैफियत उनकी बहन अस्मा बिनते अबू बकर के साथ पेश आई होती तो क्या माँ आयशा उसे तब भी इसी अंदाज से लोगों में आम करती? यकीन ना आए तो जरा ये अगली हदीस 759 देखिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा रसूलुल्लाह से इस्तिहाजे के खून के बारे में। ठीक है, उम्मे हबीबा ने रसूलुल्लाह से इस्तिहाजे के खून के बारे में पूछा। अब आगे सुनिए कि किस तरह माँ आयशा झट से फरमाती हैं। हजरत आयशा ने कहा, मैंने उनके नहाने का बर्तन देखा, खून से भरा हुआ था। अब दरमियान में इस टुकड़े को बयान करने की क्या जरूरत थी? इसके बाद आगे लिखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू इतने दिनों ठहरी रह जितने दिनों हैज आया करता था, फिर गुस्ल कर और नमाज पढ़। यहाँ नीचे हाशिए में लिखा है, जहश की 3 बेटियां थीं, एक ज़ैनब जिनसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने निकाह किया था, फिर उन्होंने तलाक दे दी तो रसूलुल्लाह के निकाह में आईं। नहीं जनाब, निकाह में आई नहीं बल्कि सही ताबीर ये है कि निकाह में लाई गईं। दूसरी उम्मे हबीबा जो इस हदीस में मज़कूर है, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ के निकाह में थी। आखिर तक यहाँ वीडियो को पॉज करके इसका अंग्रेजी तर्जमा पढ़ लीजिए। Aisha said she used to perform ghusl in a washtub in the apartment of her sister Zainab bint Jahsh until the blood turned the water red. Aisha said, I saw a tub full of blood. आप हजरात ईमानदारी से बताइए कि हदीस में इन टुकड़ों को बयान करने की क्या जरूरत थी? असल में हजरत आयशा ज़ैनब और उनकी बहन उम्मे हबीबा को सबके सामने जलील कर रही थी, क्योंकि एक तो ज़ैनब रसूलुल्लाह के खानदान की थी, फिर वो हजरत आयशा से भी ज्यादा हसीन और जमील थी, बल्कि शिया हजरत तो हजरत आयशा को खूबसूरत ही नहीं मानते हैं।
उस पर मुस्तजाद ये कि रसूलुल्लाह ने ज़ैनब को ज़ैद से तलाक दिलवा कर अपने आस्तानाए नबूवत में दाखिल कर लिया था और रसूलुल्लाह की तमाम बीवियों में सिर्फ ज़ैनब ही अकेली वो बीवी हैं जिनका निकाह अल्लाह ने आसमान में किया है। और हजरत ज़ैनब माँ आयशा वगैरह को इस बात का ताना भी देती थी कि तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने किया है, जबकि मेरा निकाह अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर किया है। ये सारी बातें हजरत आयशा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थीं, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वो अपनी खटास निकालकर जख्मी दिल को बहला लेती थी। अब हम फिर से सही बुखारी की किताबुल हैज़ का 10वां बाब मुस्तहाजा का एतिकाफ में बैठना पढ़ते हैं। हदीस नंबर 309 है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बाज अजवाज ने एतिकाफ किया। यहाँ गौर कीजिए कि हजरत आयशा को मालूम था कि रसूलुल्लाह की वो कौन बीवी थी जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ एतिकाफ किया है, लेकिन हजरत आयशा ने उनका नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा नबी की बाज बीवियां। अब यहाँ ये राजदारी क्यों, इसका जवाब आगे देता हूँ, पहले हदीस मुकम्मल कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बाज अजवाज ने एतिकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहाजा थी और उन्हें खून आता था, इसलिए खून की वजह से तश्त अक्सर अपने नीचे रख लेती। अरे बाप रे बाप, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए। हालांकि वो मुस्तहाजा थी और उन्हें खून आता था, इसलिए खून की वजह से तश्त अक्सर अपने नीचे रख लेती। और इकरमा ने कहा कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कुसुम का पानी देखा। कुसुम का पानी यानी ऐसा पानी जिसका रंग सुर्खी माइल और गाढ़ा पीला हो। तो फरमाया ये तो ऐसा ही मालूम होता है जैसे फना साहिबा को इस्तिहाजा का खून आता था। मतलब ये कि रसूलुल्लाह की एक बीवी जिनका माँ आयशा ने पता नहीं क्यों नाम नहीं लिया, रसूलुल्लाह के साथ एतिकाफ में बैठी, हालांकि वो इस्तिहाजा की बीमारी में मुब्तला थी और उनका खून बहता था, इसलिए वो अपने नीचे तश्त रखती थी ताकि उनकी शर्मगाह का खून मस्जिद में ना टपके। तश्त यानी तसला, लगन, थाल और टब। मौलाना मोहम्मद दाऊद राज फरमाते हैं तशरी, हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं कि इस हदीस से साबित हुआ कि मुस्तहाजा मस्जिद में रह सकती है और उसका एतिकाफ और नमाज दुरुस्त है, और मस्जिद में हदस करना यानी पादना दुरुस्त है, जबकि मस्जिद के आलूदा होने का डर ना हो। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब मस्जिद में हदस करना यानी पादना दुरुस्त है तो फिर मस्जिद आलूदा कैसे नहीं होगी। आगे लिखा है और जो मर्द दायमुल हदस हो यानी जिसे हमेशा पादने या हमेशा पेशाब वगैरह की बीमारी हो, वह भी मुस्तहाजा के हुक्म में है। माशा अल्लाह, मर्द हजरात को मुस्तहाजा का ये हुक्म मुबारक हो। अब जरा इसी मंजर को इस अगली हदीस में देखिए। हदीस 310। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी अजवाज में से एक ने एतिकाफ किया। वो खून और जर्दी निकलते देखती, तश्त उनके नीचे होता और नमाज अदा करती थी। सुबहान अल्लाह, क्या मंजर है। हजरत आयशा ने इस हदीस में भी उस खातून का नाम नहीं बताया। खैर, इसी हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल एतिकाफ में भी रिवायत की है। बाब 10 मुस्तहाजा औरत का एतिकाफ करना। हदीस 2037। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह आपकी एक बीवी ने इस्तिहाजे की हालत में एतिकाफ किया। वो सुर्खी और जर्दी देखा करती थी, यानी वो इस्तिहाजे का खून बहते हुए देखती थी। बाज़ औकात जब वो नमाज पढ़ती तो हम उसके नीचे तश्त रख देते थी। ओ माय गुडनेस, इसे कहते हैं नेकी में ताउन करना। यहाँ भी माँ आयशा ने उस खातून का नाम नहीं बताया। माँ आयशा मुसलमानों को ये तो बता रही हैं कि रसूलुल्लाह की उस बीवी से इस्तिहाजे का खून निकलता था और हम उनके नीचे थाल रख देते थे, लेकिन उनका नाम नहीं बता रही हैं कि वो कौन थी। आखिर इतनी राजदारी क्यों।
हजरत ज़ैनब की बहन उम्मे हबीबा के बारे में तो माँ आयशा ने उनका और उनकी बहन ज़ैनब का नाम ले लेकर सबको बताया कि उम्मे हबीबा का 7 बरसों तक इस्तिहाजे का खून निकलता था, और जब वो अपनी बहन ज़ैनब के घर में नहाती थी तो गुस्ल का पानी लाल लाल हो जाता था वगैरह। लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह की एक मुस्तहजा बीवी मस्जिद नबवी के अंदर एतिकाफ में बैठी हैं और उनके नीचे एक थाल रखा हुआ है और वो अपना निकलता हुआ खून भी देख रही हैं और माँ आयशा भी देख रही हैं, लेकिन माँ आयशा ने उनका नाम नहीं बताया। क्यों? इसका जवाब ये है कि ये सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, जैसा कि इस्लाम वेब में इसकी सराहत है। और हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी रात की बारी हजरत आयशा को गिफ्ट कर दी थी। इस तरह रसूलुल्लाह की बाकी बीवियों को रसूलुल्लाह की सिर्फ एक रात मिलती थी, जबकि हजरत आयशा को 2-2 रातें नसीब होती थी, एक अपनी बारी की रात और दूसरी हजरत सौदा की बारी की रात। इसलिए हजरत आयशा ने हर जगह हजरत सौदा का नाम छुपाया है। आखिर इस्लाम ने यह भी तो सिखाया है ना कि एहसान का बदला एहसान करना है। बुखारी की पहली हदीस में है कि रसूलुल्लाह की वो मुस्तहजा बीवी खुद अपने नीचे तश्त रखती थी, और इस हदीस में हजरत आयशा फरमाती हैं कि उसके नीचे हम तश्त रखते थे। यानी पहली हदीस के मुताबिक उस मुस्तहजा खातून को पता था कि उनके जिस्म के खास मकाम से खून टपक रहा है, इसलिए वह खुद से अपने नीचे थाल रख देती थी। जबकि इस दूसरी हदीस के मुताबिक उस बेचारी को पता ही नहीं था कि उसके खास मकाम का खून मस्जिद में टपक रहा है, या कम से कम उसके कपड़े में, या कम से कम उनके कपड़े में बह रहा है। इसलिए जब वो नमाज के लिए खड़ी होती या रुकू और सजदे में जाती तो हजरत आयशा या कोई दूसरी औरत उनके नीचे थाल रख देती थी, ताकि इस्तिहाजे का खून थाल में गिरे और मस्जिद में ना गिरे। वाज़े हो कि एतिकाफ का ये वाकया मस्जिद नबवी का है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों के लिए एतिकाफ में बैठते थे, और एतिकाफ का ये वाकया 10 दिनों तक के लिए था। अब हम उलमा इस्लाम से ये पूरा मंजर समझना चाहते हैं कि ये कैसा मंजर था कि मुसलमानों की एक माँ मस्जिद नबवी के अंदर रमजान के आखिरी 10 दिनों के लिए सबके सामने एतिकाफ में है, और उनके इस्तिहाजे का खून जारी है, और वो खुद भी और दूसरी खवातीन भी देख रही हैं कि उनसे कुछ और नहीं बल्कि लाल और पीले रंग का खून बह रहा है। तो वह अपने नीचे एक थाल रख लेती हैं, या वो एतिकाफ और नमाज में इस कदर मगन है कि उन्हें खबर ही नहीं है कि उनके जिस्म से लाल और पीले रंग का खून बह रहा है। ये मंजर जब हजरत आयशा या दूसरी औरतें देखती हैं तो भागकर अपने घर जाती हैं और कहीं से ढूंढकर थाल लाकर उनके नीचे रखती हैं, ताकि गंदगी का खून टपक कर मस्जिद में ना गिरे। कोई जरा इसकी वजाहत फरमाएंगे कि ये किस टाइप का इस्लाम है और ये किस तरह की इबादत है? हमें कोई समझाए कि उम्मुल मुमिनीन हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा एतिकाफ की हालत में 24 घंटे अपने गंदे बहते खून से मस्जिद नबवी को बचाने के लिए अपने नीचे थाल कैसे रखती थीं। और जहाँ तक नमाज की बात है तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि नमाज में खड़े रहना होता है, फिर रुकू करना होता है, फिर सजदे करने होते हैं, फिर सजदे के बाद बैठना होता है, और इन तमाम सूरतों में शर्मगाह से बहते खून को थाल के जरिए रोकना मुमकिन नहीं है। जरा ये देखिए, ये नमाज में क़याम की हालत है। अब इसके नीचे थाल कहाँ रखा जाए? क्या ऐसे? फिर रुकू और सजदे कैसे किए जाएंगे? और ये रुकू की हालत है, ठीक। अब बताइए कि मकाम खास से बहते खून को रोकने के लिए थाल कहाँ रखा जाए? क्या ऐसे? फिर सजदे के लिए थाल कौन हटाएगा? और ये सजदे की हालत है। अब इसके ठीक पीछे और नीचे थाल रखना है, लेकिन सवाल वही है कि कैसे? क्या ऐसे? और ये नमाज में बैठने की हालत है। अब इसके नीचे थाल कैसे रखा जाए? हाँ, इस तरह हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थाल को बार बार आगे पीछे कौन सरकाएगा? हाँ, ये हो सकता है कि हजरत आयशा थाल को आगे पीछे सरकाती होंगी कि बाजी सौदा, ये आपका रुकू हो गया, अब सजदे में पीछे के मकाम को जरा ऊंचा रखो। हाँ, ये हो गया, हाँ थाल लग दिया, अब सजदे करो आखिर तक।
कहने का मतलब ये है कि उलमा इस्लाम के मुताबिक सही बुखारी और सही मुस्लिम की इन हदीसों को मानना और कबूल करना जरूरी है। अगर कोई बगैर किसी उज्र के इन हदीसों का इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। तो उलमा इस्लाम को इस पूरे सिनारियो की वजाहत करनी होगी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज में अपने नीचे थाल कैसे रखती थीं। लेकिन रिवायती इस्लाम में जबर कहर की इंतहा है कि अगर आप मुस्लिम खवातीन की इज्जत व एहतराम की खातिर इन हदीसों का इनकार करेंगे तो आप पर कुफ्र गुमराही का फतवा लगेगा। अगर आप इन हदीसों पर तनकीद व तबसरा करेंगे तो भी आप पर फतवा लगेगा। आप सच्चा मुसलमान तभी कहलाएंगे जब आप चुपचाप इन हदीसों के आगे अपना सर झुका देंगे और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह पूरी दुनिया के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में ये घटिया सिनारियो पेश करेंगे। क्या यही है इस्लाम में ख्वातीन का मकाम? अच्छा, ऐसी भी इबादत और नमाज क्या कि एक खातून जो कि खुशकिस्मती से रसूलुल्लाह की बीवी और मुसलमानों की माँ है, इस्तिहाजे की बीमारी में मुब्तला है और मकाम खास से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उस पर तरस नहीं खा रहा है। क्या मेरे प्यारे रसूल खवातीन से कह दो कि इस्तिहाजी की हालत में नमाज वगैरह माफ है, लिहाजा उनसे कहो कि वो अपने घरों में रहें और उनके शौहरों से कहो कि इस्तिहाजी की बीमारी का फौरन इलाज करवाएं और आप भी मेरे इस ताज़ा फरमान पर अमल करो और सौदा से कहो कि वो एतकाफ छोड़कर घर में रहें वगैरह। हालांकि उस वक्त रसूलुल्लाह जिंदा थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम उन दिनों मदीने में ही क़याम पज़ीर थे और अल्लाह ताला तो हमेशा ही से जिंदा है। लेकिन अल्लाह ने भी कोई मुदाखलत नहीं की और मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। लगता है कि अल्लाह ताला को हजरत उम्मे हबीबा और हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हुमा वगैरह की ये खून आलूद नमाजें बहुत ही पसंद थी और खुद भी खुशी से देख रहा था और फरिश्तों को भी दिखा रहा था कि फरिश्तों देखो, तुम्ही ने कहा था ना कि जमीन पर इंसानों को पैदा मत करो वरना ये लोग फसाद फैलाएंगे। जरा देखो तो सही, ये मेरी चहेती बंदी सौदा है, इसके मकाम मखसूस से इस्तिहाजे का खून बह रहा है, लेकिन ये मेरी प्यारी बंदी इस हालत में भी मेरे सामने नमाज पढ़ रही है। और इसकी सफाई व पाकीज़गी का आलम तो देखो कि इसका गंदा खून मस्जिद में ना गिरे, इसलिए इसने अपने नीचे थाल रख दिया है। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि तबसरा जरूर कीजिए और अगर किसी को मेरी गुफ्तगू तल्ख लगे तो उसके लिए माजरत चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी भारतीय मुस्लिम माँ बहनों को इस घटिया हालत में नहीं देख सकता।